दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर का 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। यमुना में पानी डेंजर लेवल के ऊपर जा रहा है। इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 3 साल से तो दिल्ली में बारिश हुई ही नहीं। ये पानी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। बारिश का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में हुआ। बड़ी संख्या में कई इलाकों में टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिया से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबकी ड्यूटी हमने लगा दी है। बंगाल चुनाव में हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा है। टीम ने बंगाल में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ये सुशीला मंडल है, मालूम है ना आपको, अति पिछड़े समाज से आती है। ये क्या हो रहा है ममता जी, ये क्या हो रहा है? एक गरीब की झोपड़ी में आपके लोग आकर के उठापटक करते हैं, तोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, इसके बेटे को कटारी से मारते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए पार्टी को उसके लिए बाहर व्यवस्था करनी पड़ती है और बात करती है लोकतंत्र की। शर्म आनी चाहिए ममता जी आपको। बहुत हिम्मत दिखाया आप। ये लोग कुछ मांग की आप लोगों के पास मांग किया? बस न्याय की मांग कर रहे हैं, बस न्याय की मांग कर रहे हैं। बंगाल हिंसा पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी गई तो ममता बनर्जी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में, असम में और उत्तर प्रदेश चुनाव में फैक्ट फाइंडिंग टीम को क्यों नहीं भेजा। ममता बनर्जी के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। ममता जी भी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में हाथरस में भेजा था, मणिपुर में भेजा है। ये अपने काम अच्छा है, दूसरे के काम बुरा है, ये आदत इनकी है। ये राजनीति से प्रेरित स्टेटमेंट है, इसमें कोई दूसरा कोई माने नहीं है। ममता जी का स्टेट में इतना इंसिडेंट हुआ है पिछले 2-2.5 साल में, रामपुरहाट का बोगदुई से लेकर इतना हादसा, एक बार भी ऑल पार्टी मीटिंग का बात नहीं है। यहाँ वन पार्टी वन फैमिली पार्टी लाइक कंपनी लाइक कॉरपोरेट ये चला रहा है। बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर कांग्रेस लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। हिंसा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर सेंट्रल फोर्सेस देर से भेजने का आरोप लगाया तो टीएमसी को गुंडागर्दी वाली पार्टी करार दिया। पहले ये बताओ कि सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल आने में इतना देर क्यों लगी और ये देर करने की वजह भी क्या था? किसको मदद करने के लिए केंद्रीय बल तैनाती में इतना देरी किए गए? फैक्ट फाइंडिंग मिशन वालों को ये भी कहना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। ये नोटों की बंद करो बीजेपी वालों, असली बात बताओ कि तुमने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को जानबूझकर मदद तो नहीं की। ये लूटने का मौका बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी को किसने दिए? ये जरूर थोड़ा दयापूर्वक बताइएगा। यूसीसी को हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी को हिंदुओं की याद आई और उन्होंने कहा कि यूसीसी मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के लिए नुकसानदायक है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से
सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। और वो क्यों होगी मैं बताता हूं आपको। मैं कानून का हवाला देकर, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कानून का हवाला देकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं। आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी, निकलेंगी। आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। ओवैसी ने पहले तो यूसीसी को हिंदुओं के खिलाफ बताया, फिर मुसलमानों को भड़काने लगे कि सरकार मुसलमानों को सड़क पर निकालने के लिए प्रवोक कर रही है। आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है, आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं, अब और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पे नहीं देते, मगर मजहब छीन के खुद ताकतवर बनाना चाहेंगे आप। ये बाबा साहिब ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपनी अख्तियारात को इस तरह से अगर इस्तेमाल करेगी कि मुसलमानों को प्रोवोक करे कि वो रोडों पर निकल कर आए, रेबेलियन करे। यूसीसी पर पहले तो ओवैसी ने हिंदुओं को भड़काया, फिर मुसलमानों को यूसीसी का नुकसान गिनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार यूसीसी की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर मीट की दुकानें ढकी जा रही हैं, तो फिर ऐसे में सरकार एक देश एक कानून की बात कैसे कर रही है। ओवैसी की इन बातों पर जवाब दिया मोहसिन रजा ने। कि आप बताइए कि क्या अगर नमाज पढ़ी जा रही हो और सड़क पूरी तरीके से रोक दी गई हो और वहां पर नमाज पढ़ी जा रही हो और कोई आदमी को हार्ट अटैक आ जाए और उसको इमरजेंसी के लिए हम ले जाएं और रास्ते से नमाज के लोगों को हटाया जाए जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो वहां तो सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। यूसीसी देश में बहुत जरूरी है। आप जो बातें कर रहे हैं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके अधिकार एक समान होंगे, सब सारे जुलूसों के अधिकार मिलेंगे और दुकानें खोलने के अधिकार भी मिलते हैं। लेकिन सौहार्द के लिए अगर कोई प्रोसेस कहीं निकलते हैं धार्मिक, तो वहां पर सुरक्षा एजेंसियां उस वक्त दुकानें इस तरह की बंद करा देती हैं, चाहे शराब की दुकानें हो और चाहे गोश्त की दुकानें हो, ये बंद कराई जाती हैं कि सौहार्द न बिगड़े। लेकिन आप चाहते हैं कि देश में सौहार्द बिगड़ता रहे और आप उस पर अपनी रोटियां सेकते रहें। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने देश के अलग अलग राज्यों में मौन व्रत किया और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। लोकतंत्र के को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो जनता की आवाज बुलंद करने वाले लोगों की आवाज बंद करने की बात हो रही है। राहुल जी की सदस्यता जिस प्रकार से रद्द की गई है और जिस प्रकार से उसके निवास को खाली करा गया है और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मौन सत्याग्रह का आयोजन। मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र में भी मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें शरद पवार गुट के नेता भी शामिल हुए। लगता है कि संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसमें का एक अधिकार है व्यक्त होने का स्वातंत्र्य। ये आंदोलन उसका प्रतीक है। मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुंचेगा। लोगों में भी बड़ी अस्वस्थता है। जिस हिसाब से संविधान को रगड़ा जा रहा है, पैर के नीचे कुचला जा रहा है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।